हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक इन्वायरमेंट के अंदर एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है फाउंडेशन स्पीशीज़। ठीक है, ये देखो, ये सभी अभी तक मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था दो टॉपिक्स के बारे में। वहाँ पे मैंने बात की थी, मैं भूल गया, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़ के बारे में, और जो की स्टोन स्पीशीज़ है मैंने आपको वो पढ़ाए थे। वैसे ही ये भी है, फाउंडेशन स्पीशीज़ भी है। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि किसी इकोसिस्टम में वह प्रजाति जो किसी अन्य प्रजाति के आवास भोजन देने के लिए काम आती है, जैसे कि पेड़ हो गया, है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई एक जो ये क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़ है, ये भी ऐसा ही है ना, सेम टू सेम लगभग कुछ ऐसे ही आपको मिलता है जैसे कि ये फाउंडेशन स्पीशीज़ आपको मिलती है ना। तो ये क्या करती है, पेड़ पौधे जैसे कि होते हैं, तो वो किसी और के आवास के या भोजन के काम आते हैं। अब उसमें एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जंगलों में बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन और जो आवास है वो देने के काम आते हैं। ठीक है, उसके अंदर इसका जो महत्व होता है वो क्या होता है, दूसरे जीवों के लिए आवास देता है और भोजन देते हैं, जिससे कि जो प्रजातियां हैं वो संरक्षित रहती है। ठीक है, रिजर्व रहती है। समाप्त अगर ये हो जाते हैं, अगर फाउंडेशन स्पीशीज समाप्त हो जाए, तो जीवों के लिए आवास और जो भोजन जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि उन फाउंडेशन स्पीशीज़ पर भी जीव भी समाप्त हो जाएंगे। यानी कि जो उस पर निर्भर है ना, यानी जैसे पेड़ पौधे हैं, इस पर जो निर्भर एनिमल्स हैं वो समाप्त होंगे सबसे पहले। और उसकी वजह से जो एनिमल को खाने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ है, तो ये भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए खाने के लिए खाना नहीं बचेगा, तो ये कैसे जिएंगे। ठीक है, तो ये जो है कड़ियाँ हैं, एक दूसरे से समाप्त जो है जुड़ी हुई हैं, क्या बहुत ही गहराई से। ठीक है, इसी को हम फूड वेब बोलते हैं। और एक होता है अम्ब्रेला स्पीशीज। ये क्या है, प्रत्येक इकोसिस्टम में ऐसे जीव जिनके संरक्षण से अन्य जीवों को भी संरक्षण मिल रहा हो, उनको अम्ब्रेला स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है, स्पीशीज मतलब होता है प्रजाति। मैंने आपको बताया नहीं काफ़ी टाइम से, मुझे लगा कि आपको पता होगा। स्पीशीज मतलब होता है प्रजाति। ठीक है, प्रजाति किसी भी जानवर की, किसी भी बर्ड्स की, किसी भी व्यक्ति की प्रजाति जो है, उसी को हम स्पीशीज़ कहा बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भाई अम्ब्रेला जो स्पीशीज़ है उसका मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे एनिमल जिनकी वजह से किसी और एनिमल को भी संरक्षण मिल रहा हो, उसी को हम अम्ब्रेला बोलते हैं, है ना। छाता बनता है वो, किसी की हेल्प करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि भाई कोई टाइगर है, लायन है, ठीक है, ये भी जो शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, इनकी संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इनकी संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, इनको बचाने के लिए जो एरिया जहाँ पे ये जो एनिमल रहते हैं, उस एरिया को रिजर्व घोषित कर दिया कि भाई कोई भी मानवीय हस्तक्षेप, रोड नहीं बनेगा वहाँ पे, कोई भी जो भी काम है, ठीक है, वो वहाँ पे नहीं होंगे। कोई भी काम यानी जो भी मानवीय हस्तक्षेप है वहाँ पे नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, वो एनिमल तो बचेगा, लेकिन साथ में जो अन्य एनिमल भी है ना, और भी जो एनिमल्स जो रहते हैं, इनके अलावा भी तो और है, हिरण भी है वहाँ पे, ठीक है, और सांड भी होंगे वहाँ पे, नॉर्मल जो ऑक्स वगैरह जो होते हैं जंगलों में, और हाइनास, और भी जो है छोटे बड़े एनिमल्स होते हैं, हिप्पोपोटामस, राइनोस, ये सब, इनका भी संरक्षण वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अम्ब्रेला स्पीसीज। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में आज के, जो है संकेतक प्रजाति। संकेतक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। देखो, जो हिंदी में है मैंने वो हिंदी में लिखा है, और जो हिंदी में नहीं है और जो कि समझने में मुश्किल हो सकती है जिसको, मैंने उसको इंग्लिश में लिखा है। अब देखो, संकेतक मतलब इंडिकेटर, हमें पता होता है। कह रहा है कि किसी इकोसिस्टम की वह प्रजाति जिस पर किसी इकोसिस्टम का नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। कहने का मतलब जैसे कि टावर लगाए हम लोगों ने, हम लोगों ने मतलब अपने लिए फ़ोन में 5G 4G टावर्स लगाए। इसकी वजह से क्या होता है, जो पक्षियों है ना, पक्षियाँ, उसमें जो चिड़िया प्रजाति है, पक्षियों के अंदर जो चिड़ियाँ हैं, सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा है इन्हीं पर पड़ा है, चिड़िया पे। क्योंकि आप देखते हो टावर लगने के बाद जो चिड़िया वगैरह है ये विलुप्त से हो गई है ना, मिलती नहीं है, दिखती नहीं है। एक तो रीज़न ये है कि भाई टावर लग गए हैं, और दूसरा रीज़न क्या है कि भाई पेड़ पौधे नहीं है, पानी नहीं है इनके लिए, हम लोग खाना रखते नहीं है, इस वजह से भी। तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। उसके बाद दूसरा क्या है कि भाई ये प्रजातियाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आपको देखने को मिलती है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना हर जगह पे जो चिड़िया हैं वो टावर की वजह से ही खतरे में हो, क्या पता किसी और स्थान पे
कोई और खतरा हो सकता है, या किसी और जगह पे कोई और जो स्पीशीज़ है उनको परेशानी हो, क्या पता कहीं एनिमल को दिक्कत हो रही हो किसी चीज़ से, ठीक है, किसी जानवर को दिक्कत हो रही हो, या फिर कोई सी एनिमल है उसे जो पानी है या पानी में कुछ गुणवत्ता की कमी हो गई है, जैसे कि हमने उसमें प्लास्टिक मिला दिया है ना समुद्रों में, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है ना, तो ये भी जो है प्रभाव आपको मिलता है, देख सकते हैं हम लोग। और कह रहे हैं कि संकेत प्रजाति एक संवेदनशील प्रजाति होती है, ठीक है, संवेदनशील मतलब काफ़ी सेंसिटिव प्रजाति होती है, जो कि किसी भी क्षेत्र में ये अलग अलग हो सकती है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया चिड़िया, सबसे पहले जो टावर लग इसकी वजह से जो खतरा हुआ है वो बर्ड्स को हुआ है ना, बर्ड्स चिड़ियाओं को हुआ है। तो ये क्या है, एक संवेदनशील प्रजाति आप इसको कह सकते हो, यानी कि हमारे एरिया के अकॉर्डिंग जो चिड़िया है वो एक संवेदनशील प्रजाति है, सेंसिटिव स्पीसीज आप इनको कह सकते हो, ठीक है। इसमें केवल किसी प्रजाति का खत्म होना ही नहीं होता, इसमें उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाना भी एक खतरे का निशान है, ठीक है। जैसे कि केंचुआ वगैरह है, या जो छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं ना, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो ये भी खतरा है ना। अगर छोटे मोटे कीड़े बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो चिड़िया है ना, जो उनको खाती है, ठीक है, जो बर्ड्स है ना, जो कि इन जो जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, केंचुए वगैरह जो होते हैं, इनको जो खाती है, अगर ये बढ़ रहे हैं केंचुए वगैरह, तो इसका मतलब ये कि जो चिड़िया है ना वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से संबंधित है चीज़ें, तो मैंने आपको वही बताइए यहाँ पे कि भाई ख़त्म होना ज़रूरी नहीं होता, क्या पता बढ़ भी रही हो, वो भी खतरे का निशान है वहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे पता है, और कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कमेंट आपको ज़रूर करना है ताकि आप मुझे पता चल सके कि भाई कुछ कमी है तो उसमें काम किया जा सके, ठीक है। आपकी राय के लिए और मेरे फीडबैक के लिए आप प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं, तो ज़रूर करना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।